इशिता मिलने वाली है अपने पूरे परिवार से। ये है मोहब्बतें के इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ पर वंदना खाना बनाते वक्त श्रवण के बारे में सोच रही होती है और उसे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही होती है। वे डिसाइड करती है अब चाहे कुछ भी हो जाए श्रवण के साथ में हमेशा खड़ी रहूंगी, अपने बेटे को अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। तभी वहाँ पर श्रवण आता है और वंदना से पूछता है कि माँ आप मुझसे कितना प्यार करते हो। वंदना से गले लगाकर बोलती है कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तू मेरा पहला बेटा है और तू प्लीज कहीं मत जाइयो। आज के बाद तुझे जो खाना है, जो पहनना है, जो करना है वो तू करता रहे, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। कोई तुझे टोकेगा तो आके मुझसे बोलियो, बस मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ। और उसे गले से लगा लेती है। श्रवण को ये बातें काफी अच्छी लगती है। वह जाता है और उसी अननोन आंटी को कॉल करता है, यानी कि इशिता को, और बताता है कि मेरी मॉम मुझसे बहुत प्यार करती है, उन्होंने मुझे हक भी करा और मुझे काफी अच्छा फील हुआ। इशिता बोलती है यही तो तुम्हें जाना था कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं और आइंदा से इन फ्रेंड्स बुक के चक्करों में मत पड़ा करो, बिना देखे बिना जाने किसी पर विश्वास मत करना। और तुम बहुत क्यूट हो और यहाँ पर अपना ध्यान रखना अपनी स्टडीज पर भी। श्रवण यहाँ पर इशिता को बोलता है कि अगर आपका बेटा होता तो वो कितना लकी होगा, आप कितनी अच्छी आंटी हो। यहाँ पर इशिता को याद आती है अपने बेटे आदित्य की, जो कि उसका था। अब वहीं दूसरी ओर आलिया के गेट पर कोई आता है। जैसे वो गेट ओपन करती है तो वो और कोई नहीं बल्कि आदित्य होता है। यहाँ पर वह आलिया को खरी खोटी सुनाता और बोलता है कि तुम हो वो आलिया भट्ट, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक छोटे से बच्चे के साथ प्रैंक करती हो, जैसी लड़कियों की तो कंप्लेंट पुलिस में करनी चाहिए, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो। आलिया बोलती है एक्सक्यूज मी, आप हो कौन और बेमतलब में मुझे सुना रहे हो। आदित्य यहाँ पर बोलता है तुम फेक आईडीज बनाकर लोगों को पागल बनाती हो, खुद को कहीं की आलिया भट्ट समझती हो, तुम जैसी लड़की को मैं जानता हूँ, अगर आइंदा से तुमने ये गलती फिर से करी, मेरे भाई को धोखा दिया, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना सब कुछ सुनाकर वो निकल पड़ता है। आलिया सोचती है आखिरकार ये लड़का था कौन जो मुझे इतना बुरा बोल गया। और तभी यहाँ पर इशिता आती है और आलिया को फिर से डांट लगाती है और ये कहती है कि तुम क्या कर रही हो आलिया। आलिया पूछती कि अम्मा आप क्या कहना चाहती हो। इशिता बोलती है कि तुम एक छोटे बच्चे को फेक आईडी बनाकर पागल बना रही हो, तुम जानती भी हो कि उसने क्या करने का बोला है, वो सुसाइड कमिट करना चाहता है। आलिया बोलती कि आपको ये सब पता कैसे चला। तो यहाँ पर इशिता उससे माफी मांगते हुए बोलती कि मैंने तुम्हारा फोन चेक कर लिया था, लेकिन आलिया तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम ये सब काम क्यों कर रही हो। यहाँ पर आलिया अपनी अम्मा से माफी मांगती और कहती कि आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी, मुझे लगा वो 21 ईयर्स का होगा तो बस ऐसे फन कर रही थी। इशिता बोलती है कि तुम्हारे फोन के चक्कर में किसी की जान भी जा सकती थी, आई एम वार्निंग यू, आगे से ऐसा मत करना। आलिया सॉरी बोलती है और कहती है कि अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। दोस्तों दूसरी ओर यहाँ पर श्रवण आदित्य से मिलने के लिए आता है और उसे थैंक्स और माफी दोनों मांगता है। यहाँ पर वो बोलता है कि वह लड़की आलिया भट्ट नहीं थी, फेक आईडी थी, बट उसकी मम्मी बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे समझाया और बताया भी कि मेरे अम्मा अप्पा मेरे से कितना प्यार करते। आदित्य पूछता है कि वो लेडी कौन थी। श्रवण बोलता है कि शायद उसकी मॉम थी, लेकिन वो आंटी बहुत अच्छी थी। तभी यहाँ पर मेघा आती है और श्रवण से मिलकर उसे हक करके बोलती कि अच्छा हुआ तुम मिल गए, आइंदा से ऐसी गलती मत करना। और अब वो बताती है दोनों को कि अब हमारी शादी मुंबई में नहीं बल्कि दिल्ली में हो रही है। और आदित्य से बोलती है कि अपने इवेंट मैनेजर को बोल देना कि अब वो सारी अरेंजमेंट दिल्ली में करा दे। आदित्य थोड़ा हैरान होता है और ये बात सुनकर श्रवण खुशी के मारे सबको बताने चला जाता है। तभी यहाँ पर आदित्य बोलता है कि एकदम से प्लान क्यों चेंज हुआ। यहाँ पर मेघा बोलती कि मैं चाहती हूँ और रोमी भी कि हमारी शादी दिल्ली में ही हो और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इशिमा भी आ रही है, लेकिन हाँ अभी किसी को बताना मत इस बारे में। मेघा ये सब कहकर जब निकलती है तो आदित्य कहता है जब एक बार इशिमा यहाँ पर आएंगी ना, घर वालों से मिले बिना वो रह ही नहीं पाएगी, इसी का तो मुझे वेट था। और वहाँ भगवान को वो थैंक्स भी बोलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को मिलती है निधि, जो कि जेल से छूटकर आ चुकी है। यहाँ पर वह नुपुर यानी कि रूहान की मैनेजर को काफी गुस्सा करती है और बोलती तुम जानती कि मुझे इंडिया पसंद नहीं है और शूट मुंबई में होने वाला था तो तुम दिल्ली में लेकर क्यों आई हो। तो यहाँ पर नुपुर बताती है कि हमारा शूट यहीं पर होने वाला है, मुंबई में नहीं। यहाँ पर निधि पूछती है कि कॉन्ट्रैक्ट हमने किसके साथ साइन करा है और ये पीयू एंटरप्राइज के बंदा है कौन। तब यहाँ पर नुपुर नाम लेती रमन भल्ला का। ये नाम सुनते ही निधि के होश उड़ जाता है और वह सोचती कि रमन भल्ला के साथ आखिरकार मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे हुआ। यहाँ पर निधि बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे से बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की और किसकी बिहाफ पे तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। तो नुपुर यहाँ पर रूहान का नाम लेती है। तो यहाँ पर निधि बोलती है कि तुम जा सकती हो अब यहाँ से। निधि मन में सोचती है कि अब रूहान यानी कि रूही उसे अपने बाप के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर निधि बोलती है कि रूहान को बहुत दिनों से डोज नहीं मिला है, उसे मारना ही पड़ेगा। अब निधि दोस्तों यहाँ पर दिमाग लड़ाती है और कहती है कि अभी रमन भल्ला से मेरा बदला बाकी है, इसलिए वह उसके मैनेजर मिहिर को कॉल करती है और कहती है कि हम आपका शूट करने के लिए तैयार है, आपने रूहान को एक्सक्लूसिवली साइन जो कर लिया है। अब यहाँ पर निधि फोन करके सोचती है कि रमन भल्ला के साथ अभी मेरा बदला
बाकी है और रूही को मैं इतना मारूंगी कि वो सभी सच बोल ही नहीं पाएगी। अब रमन भल्ला से असली बदल दो, मैं लूंगी। और यहीं पर दूसरी ओर हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जहाँ पर कि आदित्य की तारीफ रोमी बहुत कर रहा होता है। रमन एक होटल में पहुंचता है जहाँ पर कि रोमी और मेघा का फंक्शन होने वाले होते हैं। जब वह कॉल पे कनेक्ट होता है तो वह देखता है कि रोमी आदित्य से बातचीत कर रहा है और उसकी बहुत तारीफ कर रहा है। तभी यहाँ पर अशोक खन्ना भी आता है और वो यहाँ पर बोलता है रमन को देखते हुए कि आदित्य, मुझे तुम पर बहुत प्राउड फील होता है, तुमने ये इवेंट बहुत अच्छे से मैनेज करा है और वैसे भी अब मैं MP बन चुका हूँ। हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे अपना कार्ड दे दो, तुम दिल्ली के बेस्ट इवेंट मैनेजर बन सकते हो। यहाँ पर रोमी बोलता है हाँ आदित्य तुम्हें करना चाहिए, लेकिन आदित्य उस ऑफर को ठुकराता है और बोलता है कि आप मेरे बॉस से इस बारे में बात कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अशोक खन्ना जानबूझ के आदित्य से ऐसी बातें कर रहा होता है ताकि वह रमन को दिखा सके उसका बेटा अब रोमी के लिए काम कर रहा है। रोमी यहाँ पर कहता है भल्ला उसका खून है, कामयाब तो होगा ही। तब वो वहाँ से निकल पड़ता है। अब आदित्य मन ही मन में सोचता है कि भल्लास के बारे में चाचा को अच्छा सोचने को तो मिल गया। आदित्य की बात सुनकर यहाँ पर रमन को गुस्सा आ रहा होता है और वह मन ही मन में सोचता है इसने इतना बड़ा काम ले लिया मेरे खिलाफ जाकर और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। दूसरी ओर अयर्स और भल्लास की मुलाकात एक बार फिर से होती है, जहाँ पर कि अयर्स मीका के संगीत में जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर वंदना उन्हें छेड़ते हुए बोलती है कि हम लोग कितने लकी हैं, अपनी फैमिली फंक्शन में जाने को मिल रहा है। आज रोमी और मीका का संगीत है, लेकिन किसी को तो ऐसा मौका भी नहीं मिलता। अब बाला उसका मुंह बंद कराकर बोलता है कि इनकी आदित्य नहीं, हमारे श्रवण की जान बचाई है, तुम ये सब मत करो, और वह वहां से जाने की बोल देता है। लेकिन यहाँ पर संतोषी और सिमरन को इस बात का बहुत बुरा लगता है दोस्तों कि उनके भाई ने उन्हें बुलाया नहीं। संतोषी बोलती कि मेरे बेटे को क्या हो गया, वो दुनिया से अलग हो गया। और यहाँ पर वह भल्ला जी के साथ अपने इमोशनल मोमेंट शेयर करती है। तभी आदित्य जो होता है वेन्यू की इमेजेस भेजता है, जिसे देखकर संतोषी को थोड़ा अच्छा फील होता है और वह याद करती है अपने बेटे को। तभी यहाँ पर अयर्स जो होते हैं फंक्शन में पहुंचते हैं। मीका काफी सुंदर लग रही होती है, उसकी सब तारीफ करते हैं और यहाँ पर मीका उन सभी को एक न्यू साड़ी ऑफर करके बोलती है कि आप फटाफट से चेंज करा कर आ जाइए, मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली फोटो में सभी लेडीज बहुत अच्छी लगे। तब यहाँ पर आदित्य बोलता है कि एक फैमिली फोटो के लिए चिट्ठी आप इतना क्यों कर रही हो। मीका बताती कि अका पहली बार इंडिया आ रही इतने सालों में, मैं चाहती हूँ कि फैमिली फोटो में एक बहुत मेमोरेबल सी याद जुड़ जाए। आदित्य बोलता है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इशिमा से मिलने के लिए। दूसरी ओर इशिता सोचती है कितने सालों बाद मैं सबसे कैसे मिलूंगी, उसका मन काफी घबरा रहा होता है। और यही पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।